हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। आप देख रहे हैं बीकमी बिजनेसमैन चैनल। दोस्तों, आपने आज थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं किस तरह के बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपके लिए रीसेल एंड मैन्युफैक्चरिंग में अंतर बताने वाला हूं कि आप शुरुआत में आप कौन सा बिजनेस किस तरह से आप चालू कर सकते हैं। क्या मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट सही रहेगा या रीसेल बिजनेस सही रहेगा, इस बारे में मैं आज वीडियो में बताने वाला हूं। तो प्लीज़ अंत तक देखिए और आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपको मैं सही जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताने वाला है कि आप किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी जो कि रीसेल बिजनेस में आपको नहीं करनी होती है। सबसे पहले मैं बताने वाला हूं कि आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको मशीन खरीदनी होगी, जो कि कई सारी अधिक पैसों में आती है। जैसे आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करना चाहते हैं तो आपको मशीन का एक्स्ट्रा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और वहीं रीसेल बिजनेस में आप देखेंगे तो आप कोई मशीन की आवश्यकता नहीं होगी, आपको सिर्फ माल खरीदना है और बेचना है। मैन्युफैक्चरिंग में दोस्तों कई सारी तकलीफ़ें होती हैं। जैसे आपको अगर रीसेल करना है तो किसी अच्छी कंपनी का आप माल रीसेल कर सकते हैं, जिसे दुकानदार भाई या व्यापारी अच्छी तरह से उस प्रोडक्ट को जानते हैं। अगर आप अपना नया खुद का ब्रांड बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो उसमें पकड़ कम होगी और व्यापारी उसे कम लेगा। धीरे धीरे आपका बिजनेस धीरे धीरे शुरू होगा। लेकिन आप रीसेल बिजनेस करेंगे, किसी अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट लेकर आप रीसेल करेंगे तो आपका तुरंत का तुरंत माल बिकेगा, लेकिन मुनाफा थोड़ा कम होगा। लेकिन आप रीसेल से कम इन्वेस्टमेंट में आप शुरुआत कर सकते हैं। रीसेल बिजनेस आप 5,000 से 10,000 से शुरुआत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में आपको एक तो मशीन की कई ज़रूरत होगी और उसके लिए केवल मशीन ही नहीं और रॉ मटेरियल ही भी लेना होगा। रॉ मटेरियल के लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। इसके बावजूद आपको उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए, प्लांट लगाने के लिए आपको जगह की आवश्यकता अधिक होगी और मैन पावर की आवश्यकता होगी। रीसेल बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं होता है। रीसेल बिजनेस में आप सिर्फ खुद से ही इस बिजनेस को कर सकते हैं, आप खुद ही माल बेच सकते हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में बनाने वाला और कई सारे वर्करों की आवश्यकता होगी, जिसकी आपको सैलरी देनी होगी। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में आपको ब्रांड धीरे धीरे स्टेबलाइज होगा। और लेकिन आपको रीसेल बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं करना होगा। रीसेल बिजनेस में आप अगर करना चाहते हैं, रीसेल बिजनेस आप शुरुआत में करना चाहते हैं तो आप अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट लीजिए और उसे बेचिए। मार्केट में आपको अगर धीरे धीरे अच्छा वो प्रोडक्ट पकड़ने लग जाए, अगर अच्छा बिकने लग जाए, तो आप उस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद सबसे पहले मैं तो यही राय दूंगा दोस्तों कि आप सबसे पहले रीसेल स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे दूसरी कंपनी का माल बेचिए, वह माल बिकता है तो आप मैन्युफैक्चरिंग उसी प्रोडक्ट की लगा सकते हैं, जिससे आपका व्यापारियों पर भरोसा बना रहेगा और वो आपसे माल तुरंत ले लेंगे। लेकिन आप डायरेक्ट अगर मैन्युफैक्चरिंग खुद का माल बेचना चाहते हैं तो वह तुरंत माल नहीं बिकेगा, वह कम पकड़ेंगे। इसलिए मेरी यही राय है कि आप किसी भी प्रोडक्ट का अगर आप बेचना चाहते हैं तो उस प्रोडक्ट को आप सबसे पहले जो पहले ही से उस इंडस्ट्री में कंपनी हैं उनका माल बेचिए। अगर उनके माल में अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है और आप चाहते हैं कि अपना अलग ब्रांड बनाएं तो आप बना सकते हैं। लेकिन आप शुरुआत में आपको दिक्कत कई सारी हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग में आपको मशीन और रॉ मटेरियल एंड मैन पावर की आवश्यकता होगी और बिजली का खर्चा, और अगर आपको जगह रेंट पे लेनी पड़ी तो उसका भी खर्चा होगा। लेकिन रीसेल में आप उतना ही माल लेंगे जितना आप बेचेंगे, उसमें आपको शुरुआती दौर में आपको फ़ायदा हो सकता है। और आपके पास जैसे इन्वेस्टमेंट बहुत कम ही है तो आपको सबसे बेस्ट रहेगा रीसेल ऑप्शन। लेकिन धीरे धीरे आपके पास पैसा अच्छा खासा हो जाए तो आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं।
इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही सरल भाव से बता दिया है कि आप इस बिजनेस को किस प्रकार कर सकते हैं। आप किसी अच्छी कंपनी की ब्रांच एजेंसी लेकर आप काम शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे अपना ब्रांड भी बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए धन्यवाद।